उत्तराखंड में कोविड के मामले हर दिन बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ऐसे में हर कोई चाहता है कि किसी भी तरह से इस महामारी से जल्द निजात मिले। वहीं कोविड की स्थिति को लेकर हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की। जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो उत्तराखंड की कमान त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास थी। उस समय उन्होंने कैसे इससे प्रदेश को बचाया था, क्या थी रणनीति, इस पर पूर्व सीएम ने नेटवर्क 10 के साथ अपने अनुभव शेयर किए हैं। सुनिए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की नेटवर्क 10 से हुई खास बातचीत। कोरोना ने इस वक्त देश प्रदेश को पूरी तरह से हिला रखा है। स्थिति यह है कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हजारों में मामले पहुंच चुके हैं और बात करें डेथ रेट की तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वहीं इसकी तुलना जब हम पिछले साल से करते हैं तो पिछले साल कंट्रोल में था कोरोना, काफ़ी हद तक इस वक्त तक जो है मई के महीने तक कंट्रोल भी आ चुका था और ये था कि स्थिति उस समय काफ़ी सामान्य हो चुकी थी। लेकिन अभी स्थिति जो है वो बिगड़ती जा रही है। तुलना अगर बात करें कि तुलना किस तरह से करें तो हमारे साथ सबसे उस वक्त जो व्यक्ति पूरी तरह से मैनेजमेंट को संभाल रहे थे वो हमारे साथ हैं, क्योंकि तुलना वही कर सकते हैं इस साल की और अगले साल की, क्योंकि पिछले साल उन्होंने पूरी तरह से कोरोना को अपने सामने से देखा और प्रदेश को संभाला। पूर्व मुख्यमंत्री हैं हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि किस तरह से पूरे के पूरे इस समय देख रहे हैं। सर, कोरोना की बात करते हैं, पिछले साल इस समय तक मामले काफ़ी जो हैं सुधर गए थे। स्थिति ये थी कि डेथ रेट तो शायद सामने ही नहीं आ रहे थे, लेकिन इस समय स्थिति काफी गंभीर है। आप ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे, कैसे देख रहे हैं आप पूरे इस स्थिति को अभी? देखिए, निश्चित रूप से ये जो सेकंड स्ट्रेन आया है उसका काफ़ी प्रसार हुआ है और जो कोरोना पॉजिटिव केसेज हैं उनकी संख्या बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम अभी पिछले 20-25 दिन में की तुलना करें और पिछले 4-5 दिन की तुलना करें तो सरकार की सख्ती के बाद उसमें काफ़ी सकारात्मक सुधार हुआ है। और सख्ती से मेरा मतलब एक तो जो पेशेंट हैं उनकी निगरानी, जो हम टेस्ट कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाना, और टेस्टिंग के बाद जब तक टेस्टिंग की रिपोर्ट आती है तब तक उन लोगों को मॉनिटर करना वो बहुत ज़रूरी है। सर, एक यही सवाल जो है लगातार विपक्ष भी पूछ रहा है, कई लोग बोल रहे आखिर जब पता था कि ऐसी स्थिति आ सकती है, सेकेंड वेव की पूरी दुनिया बात कर रही थी, तो आखिर हमने तैयारी क्यों नहीं की? नहीं, देखिए, अगर दुनिया के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करेंगे हम तो दुनिया के तमाम देश जो जिनकी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत दुरुस्त मानी जाती हैं वहाँ की मोर्टलिटी अगर आप देखेंगे वहाँ भी मोर्टलिटी कोई कम नहीं हुई, बहुत अधिक मोर्टलिटी हुई है। और एक चीज़ बोलते हैं ना कि समय के लिए भी समय की ज़रूरत होती है। आखिर जब तक वो अनुभव सामने आया, एक बार तो लग रहा था कि 8-10 हज़ार केस महीने पर डे आ रहे थे पूरे देश में, 130 करोड़ के देश में, तो लग रहा था जैसे कोरोना समाप्त हो गया। लेकिन जो वे भी आई, ये सच है कि इसकी परिकल्पना नहीं थी। ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन की जो है जितना होना चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं है। क्या हमारे पास प्लांट मौजूद थे या फिर हमें क्या प्लांट लगाने चाहिए थे या अभी प्लांट और लगाने चाहिए? इस चीज़ में भी जो है गहन चिंतन जरूर हुआ होगा। अभी स्थिति कैसी है और आप उस समय की स्थिति को कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, पिछले वर्ष अगर हम देखें तो हमको बहुत कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी और जो वेंटिलेटर थे उनकी ज़रूरत तो ना के जैसी थी। आपने देखा होगा कि हमारे वेंटिलेटर खाली थे, हमारे ऑक्सीजन बेड्स खाली थी, इतनी आवश्यकता नहीं महसूस हुई। आज भी उत्तराखंड में अगर हम अपने लिए अगर विचार करें, हम केवल उत्तराखंड की दृष्टि से, तो हमारे पास ऑक्सीजन का ऐसा अभाव नहीं है, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं हमारे अनुबंध हैं बाहरी राज्यों से, तो वहाँ भी हमको ऑक्सीजन भेजना पड़ता है। जो ऑक्सीजन प्लांट हैं जिन इंडस्ट्रीज के, तो उनके और जो प्रदेश हैं वहाँ भी उनके अनुबंध हैं, MOU हैं, उनको वहाँ भी देना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑक्सीजन की इतनी बड़ी किल्लत नहीं है। किल्लत कहाँ पर है? एक तो प्रबंधन, दूसरा ये कि जो सिलेंडर की जो ज़रूरत है, सिलेंडर की वो दिक्कतें हैं। सिलेंडर हैं तो जो ऑक्सीजन फ्लो मीटर हैं उनकी दिक्कत है, उसके कारण
ऑक्सीजन का बेहतर इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है। सर, जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो लचर व्यवस्था तो पहाड़ों की भी है, पहाड़ों में हमेशा से लचर व्यवस्था रही है। आज भी स्थिति है कि पहाड़ में कोई ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा है तो वो जो है मैदानों की तरफ भाग रहा है। आपको लगता है कि ये हमें सिखाएगा, कितनी ज़रूरत है? क्योंकि सीखेंगे तभी तो आगे कुछ करेंगे, वरना स्थिति यही होगी। आने वाले सालों में हो सकता है थर्ड वेव आए और हम ऐसे ही बैठे रह जाएं। तो आपको क्या लगता है कि कितनी ज़रूरत है पहाड़ों को? देखिए, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको तो निश्चित रूप से बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे देश में जो डॉक्टर्स की संख्या, मैं एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जनसंख्या के घनत्व के आधार पर जितने डॉक्टर्स की हमको आवश्यकता है, जो मानक हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के, उस मुकाबले वो सुविधाएं काफ़ी न्यून हैं और इसलिए इन सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें, अगर आप तुलना करेंगे कि आज से 4 साल पहले जब बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में बनी थी, उस समय पर कितने डॉक्टर थे, कितनी नर्सें थी, कितने आईसीयू बेड्स थे, कितने वेंटिलेटर थे, तो आप ये देखेंगे कि इन 4 सालों में हमारी व्यवस्था 10 गुना से अधिक बढ़ी है, 10 गुना से अधिक बढ़ी है। आप ये देखिए कि पिछले जब पहला वेव जब इसका चला था कोविड का, तो हमारे पास 27,000 बेड की व्यवस्था हमारे पास थी। उसमें ट्रिपल जो कोविड केयर सेंटर हैं, आईसीयू बेड्स हैं, ऑक्सीजन बेड्स हैं और वेंटिलेटर्स हैं, 27,000 की व्यवस्था हमने उस समय की थी। तो इसमें कुछ होटल्स भी हमने लिए थे, कुछ धर्मशालाएं भी हमने ली थी, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी हमने इसमें लिया था। वैक्सीन की बात करते हैं थोड़ा सा। वैक्सीन जिस तरह से लग रही है, बहुत कम वैक्सीन है। लोग कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल से क्या वैक्सीन की मांगे चल रही थी सर कि हमें इतनी वैक्सीन चाहिए, क्योंकि प्रदेश के हिसाब से वैक्सीन जरूर आपने उस वक्त जो है मांग की होगी, तो क्या स्थिति थी सर? देखिए, परिस्थितियाँ समझनी पड़ेगी। एक समय ऐसा आया था, अगर आप देखिए जनवरी फरवरी में, कि जैसे कोरोना भारत से समाप्त हो गया और सारी दुनिया ने भारत की वाहवाही करी, सारी दुनिया ने वाहवाही करी। हमने जो वैक्सीन हम बना रहे थे, तमाम दुनिया के देशों को हमने सप्लाई करी। दुनिया के देशों को जो कोवैक्सीन थी वो हमने दिया। एक अपनी कल्चर के हिसाब से भी, जो भारत की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की, वो भी सोच थी और एक ज़रूरत भी थी कि हमने उनको सप्लाई किया। आज परिस्थितियां बदली, भारत में आज पेशेंट्स की संख्या बहुत बढ़ी है, तो आज भारत ने उसको निर्यात को रोका है, और रोका ही नहीं है बल्कि दुनिया के देशों से भी लेने का काम आज भारत सरकार ने किया है। तो अब जो वैक्सीनेशन का जो समय है, जो वैक्सीन की उपलब्धता है, उसको बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह से खुद जो है बताया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कि अगर इस महामारी से हमें जीतना होगा तो एक साथ आना पड़ेगा, सकारात्मक रहना पड़ेगा। सरकार जो निर्णय ले रही है उसका आम आदमी को भी पालन करना होगा, तभी जो है इस तरह की विपत्ति से जो है वो जीत सकते हैं हम। मेरे सहयोगी पिमोली के साथ मैं योगेश सेमवाल, देहरादून।